दोस्तों अभी ये जो यूपी का लेखपाल का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर यूपी स्पेशल के 20 सवाल आएंगे 100 में से। तो उसके हमने टेस्ट पहला बनाया है ये। इस टेस्ट की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है वहां जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कमेंट है वहां पर उसको पिन कर दिया जाए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा पूरा इसका। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टेस्ट है ये टेस्ट उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये पहले वाला कि भाई उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2026-27 का, इसके अंदर कितना बजट है, कितना अभी और भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तो वो दूसरे टेस्टों में आएंगे तो और अच्छा लेवल का टेस्ट आएगा अभी, लेकिन ये शुरुआती है। 9.10 लाख करोड़ का था इस बार का बजट। बजट के ऊपर जो और क्वेश्चन है उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर है, वहां जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है इसमें रामसर साइट, जो 11वीं रामसर साइट बनी है यूपी के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी रामसर साइट है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। 11 है। 11वीं कौन सी बनी है, पटना पक्षी अभ्यारण्य, और ये कहां पर है, तो ये एटा में है। इसके अलावा जो 10 रामसर साइट है उनके जिले आपको याद रखने, कौन से जिले में कौन सी रामसर साइट है, ये भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर उपलब्ध है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। पिन कमेंट जो है वहां पर, पिन के अंदर कमेंट के अंदर वहां पर उसका लिंक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद है जनजाति, जिला और जनजाति। तो देखो बिजनौर के अंदर बुक्सा जनजाति पाई जाती है, इंपोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछता है, अलग से भी क्वेश्चन आएगा। लखीमपुर खीरी के अंदर थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखना। थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा सोनभद्र जो है उसके अंदर अगरिया जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा बैगा जनजाति जो है झांसी के अंदर नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है मिर्जापुर में और सोनभद्र में। तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें कि सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्जापुर, ये कौन सी धातु कहां पर पाई जाती है। इलाहाबाद के अंदर बालू पाई जाती है, इंपोर्टेंट है। ललितपुर के अंदर तांबा पाया जाता है, तो ठीक है। तो B2C1 ये वाला डी ऑप्शन है इसका, याद रखना है ये। और भी याद रखना है कि और भी ऑप्शन के अलग अलग आ सकता है, ठीक है। ये ये आ जाएगा, सोनभद्र आ जाएगा, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन है, इस पे लगभग आ जाएगा। बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये नोएडा के अंदर है। दूसरा ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। उसके बाद जो ये कैटल वाला है ये मेरठ के अंदर है, ये जो है ये आगरा के अंदर। तो ये अलग अलग भी आपको याद रखने, अलग अलग भी आ सकता है ये। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय, ये इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाराणसी के अंदर है, बहुत इंपोर्टेंट है। 2018 में मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, ये अभी फरवरी या मार्च में, फरवरी के अंदर ही इसका उद्घाटन किया था योगी जी ने, ठीक है। तो याद रखना है कहां पर है, ये लखनऊ के अंदर है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद है इसमें उत्तर प्रदेश में इन फसलों में सबसे बड़ा उत्पादक है, यूपी किस चीज का उत्पादक है, ये बहुत ये आता ही है क्वेश्चन, ये बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है, धान का उत्पादक नहीं है। धान का उत्पादक कौन है सबसे बड़ा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सेकंड जहां जहां होगा वही हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 ये वाला आंसर ठीक है, ठीक है। मक्का में भी यूपी बड़ा उत्पादक नहीं है, तो गन्ना और आलू का। इसके अलावा और भी आपको याद रखना है, जैसे गन्ने का है, आलू का है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी है। सब्जियों का भी सबसे बड़ा उत्पादक यूपी बन चुका है अभी, ठीक है। मेथा का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी बन चुका है। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा भी और आसपास के क्वेश्चन भी तैयार रखने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूरेनियम कहां पाया जाता है। यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर के अंदर यूरेनियम पाया जाता है। और एक और बताया था मैंने कि ललितपुर के अंदर काली मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी, तांबा, ठीक है, यूरेनियम, ये सारे कहाँ है, ललितपुर के अंदर है। ललितपुर कहां पर आता है, ये बुंदेलखंड एरिया में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, झांसी के ठीक नीचे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको कि ललितपुर कहाँ है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, तो ये याद रखना है। गंगा एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक जाता है, मेरठ से प्रयागराज तक जाता है, प्रयागराज तक, और इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर, ये याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प कौन सा है, ये टेसू है इसका राजकीय पुष्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टेसू। इसके बाद उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो मुख्य वाणिज्यिक फसल गन्ना है यूपी के अंदर, और यूपी गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया के अंदर, तो ये याद रखना है। चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अफीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफीम का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा जगह, तो ये बाराबंकी के अंदर अफीम उत्पादक होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो लगभग 15% है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15% जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बही योजना, बही खाता योजना, ये बही योजना ये 1992 में शुरू हुई थी, ये भी इंपोर्टेंट है, एग्रीकल्चर संबंधित है सवाल ये। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में सस्ते जलवायु केंद्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 9 हैं टोटल मिला के,
ये याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि मित्र योजना, किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? 2001 में शुरू हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अच्छे बार बार आ गया, दूसरा आ गया, 9 है इसके अंदर। इसके बाद है सूर सरोवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर सरोवर, सूर सरोवर को कीथम लेक भी बोलते हैं। ये मैन मेड लेक है, ये आदमी द्वारा बनाई गई लेक है ये, ठीक है, कृत्रिम लेक है, मतलब कृत्रिम लेक है ये यूपी की। सूर सरोवर कीथम लेक भी बोलते हैं इसको। और ये कहां पर है? ये है आपका आगरा के अंदर, आगरा के अंदर कीथम लेक, सूर सरोवर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, औसत साक्षरता यूपी में कहां पर सबसे ज्यादा है? गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है। तो ये याद रखना कि ये वाला ऑर्डर, अगर यही सवाल डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन इसमें आएगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर, जीटीबी नगर में। और जीटीबी नगर का हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर वीडियो सही लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।